प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय प्रजातंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करूंगा। संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय प्रजातंत्र भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता है तथा संविधान की मूल ढांचा भी है और भारत की संसदीय प्रक्रिया तथा शासन प्रणाली की अन्य गतिविधियां भी संसदीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित, क्रियान्वित और संचालित परिचालित हो रही है। इसलिए इस अवधारणा की समझ आवश्यक है। मित्रों, मैं संसदीय प्रजातंत्र का या संसदीय शासन प्रणाली के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता बताऊंगा और विशेषता के संदर्भ में ही ब्रिटिश तथा भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के समानता और असमानता के पक्ष को रेखांकित करते चलूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाएंगी और इसी मेरे व्याख्यान के आधार पर आप महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनसे इस अवधारणा का अध्ययन करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम संसदीय प्रजातंत्र को स्पष्ट करते हैं। संसदीय प्रजातंत्र यानी संसदीय शासन प्रणाली शासन की एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिका, नाम मात्री कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप में एक दूसरे से संबंधित, समन्वित अर्थात जुड़ी हुई होती हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। राजनीतिक स्वजातीयता के सिद्धांत का भी अनुपालन होता है तथा संसद की सर्वोच्चता अथवा संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांत का अनुपालन होता है। अर्थ स्पष्ट हुआ? आप यह समझ गए कि संसदीय शासन प्रणाली एक आधुनिक शासकीय प्रणाली है, आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की तथा वास्तविक। विधायिका और कार्यपालिका समन्वित है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। राजनीतिक सहजातीयता यानी पॉलिटिकल हेजेमोनी का सिद्धांत प्रयोग में होता है तथा संसद की सर्वोच्चता होती है, जैसा कि ब्रिटेन में तथा भारत में संसदीय विशेषाधिकार के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस परिभाषा से ही संसदीय शासन प्रणाली की मानक विशेषताएं सामने आती है। सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है दो प्रकार की कार्यपालिका का होना, नाम मात्री कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। भारत तथा ब्रिटेन दोनों ही देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष है वह नाम मात्र का है तथा मंत्रिपरिषद जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है वह वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में न केवल संघ में बल्कि राज्यों में भी दोहरी कार्यपालिका है। हमारा राज्यपाल नाम मात्र का तथा औपचारिक संवैधानिक होता है, जबकि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है जिसका नेता मुख्यमंत्री होता है वास्तविक प्रमुख है। भारत तथा ब्रिटेन दोनों ही देशों में संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता यानी दोहरी कार्यपालिका की प्रकृति वाली विशेषता दृष्टिगोचर है और यह अनिवार्य विशेषता है। इन दोनों देशों में जरूर दोहरी कार्यपालिका है, लेकिन जब हम विश्लेषण करेंगे तो यह देखेंगे कि ब्रिटेन में जो राष्ट्राध्यक्ष है वह नाम मात्र का है, औपचारिक है, ऑलवेज नाम मात्र का है, जबकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति वह औपचारिक होकर भी ऑलवेज हमेशा नाम मात्र का नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष यानी राजा या रानी या क्राउन को नॉमिनल और गोल्डन जीरो कहा जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, इसे गोल्डन जीरो कहना उचित नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है
विधायिका और कार्यपालिका का जुड़ा होना। ब्रिटेन में तो पूर्व तक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध रहे हैं। भारत में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी न्यायपालिका अलग है। चूंकि हमारे यहां आंशिक रूप में ही सही शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत, जो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, हमने लिया है, इसलिए हमारे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन में स्थिति है कि तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत में है कि विधायिका और कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई है और न्यायपालिका अलग है। अमेरिका में तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग अलग अलग है। संसदीय शासन प्रणाली की तीसरी विशेषता यह है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। हमारी जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, यह कार्यपालिका है। और आप जानते हैं कि संसद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संसदीय प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और विभिन्न प्रकार की संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से विधायिका के सामने कार्यपालिका को अपने उत्तरदायित्व का परिचय देना होता है, जवाब देना होता है। स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप ब्रिटेन तथा भारत दोनों ही देशों में विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता राजनीतिक स्वजातीयता, पॉलिटिकल हेजेमोनी है। स्पष्ट है कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं, अभिसमय है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन की व्यवस्था कार्य करती है। हमारे यहां ब्रिटेन जैसी राजनीतिक स्वजातीयता नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो लिखित निर्णित संविधान है। फिर भी एक सीमा तक हमारे यहां भी राजनीतिक स्वजातीयता की उपस्थिति है। जैसे यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होगा, यह राजनीतिक स्वजातीयता है और उस परिप्रेक्ष्य में यह अपेक्षा की जाती है कि हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता हो। और यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन राजनीतिक स्वजातीयता की यह मांग है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा, होनी चाहिए। यह राजनीतिक स्वजातीयता का डिमांड है। बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कार्यों का निर्वहन है, संसदीय प्रक्रियाएं हैं, जिसमें हम परंपरा से कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। ब्रिटेन में इसका अधिकाधिक प्रभाव है, चूंकि ब्रिटेन में एक तो परंपरावादी स्वरूप के लोग हैं, वहां व्यवस्था है और वहां का संविधान अलिखित है, परंपरा और अभिसमय पर आधारित है। इसलिए ब्रिटेन में राजनीतिक स्वजातीयता यानी पॉलिटिकल हेजेमोनी का अधिक प्रभाव है। हमारे यहां तुलनात्मक रूप में बहुत कम प्रभाव है, लेकिन समाप्त भी नहीं माना जाएगा। मित्रों, संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय प्रजातंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता संसद की सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में तो प्रथम और अनिवार्य विशेषता ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की है। हमारे यहां द्वितीयक विशेषता है। चूंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, वहां की संसद जो कानून बनाएंगी वह कानून अंतिम होंगी। वहां न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका या भारत जैसी न्यायिक पुनरावलोकन की उपस्थिति नहीं है। इसलिए ब्रिटिश संसद जो चाहे कानून बना सकती है। डी लोमे ने भी कहा कि ब्रिटिश संसद जो चाहे कर सकती है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाना छोड़कर। हमारे यहां चूंकि न्यायिक पुनरावलोकन है, इसलिए संसद की सर्वोच्चता की बात प्रश्न नहीं उठता। फिर भी संसदीय विशेषाधिकार का सिद्धांत जरूर है। यह संसदीय प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। मित्रों, मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में न केवल संसदीय शासन प्रणाली के तात्पर्य अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया, बल्कि इसी दरमियान मैंने विशेषताओं को और ब्रिटेन और भारत की शासन व्यवस्था में जो कुछ मौलिक समानताएं या असमानताएं हैं उनको भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारा राष्ट्रपति क्यों
अनुच्छेद 52 और 53 के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष और कार्यपालिका प्रमुख है। और वहीं राष्ट्रपति आर्टिकल 79 के अंतर्गत अगर देखें तो संसद का भी निकाय है। क्यों हमारे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और मंत्रियों को 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता किसी भी सदन की प्राप्त करनी होती है। आप कहेंगे कि यह सब प्रावधान संसदीय शासन प्रणाली के आलोक में किए गए हैं, इसलिए हम भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अवलोकन संसदीय शासन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में और संघवाद के परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध होगा कि आप लोग पुस्तक से बहुत गहन रूप में संसदीय शासन प्रणाली तथा संघवाद का अवलोकन करेंगे। मैंने संक्षिप्त में अपनी बात को रखा, फिर मैं संघवाद पर काम करूंगा और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के परिप्रेक्ष्य की तुलना में वहां पर करूंगा। ओके, थैंक यू, नमस्ते।